पंजाब में निगरान सेटअप का पहला मरहला मुकम्मल। मोहसिन रजा नकवी ने बतौर वज़ीर आला ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लिया। अहम तकर्रुरी का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले मुशावरती इजलास में हुआ। तफसील सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीर आला का कुर्रा मोहसिन रजा नकवी के नाम इलेक्शन कमीशन की जानब से तकर्री के बाद बाकायदा हल्फ भी उठा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान ने मोहसिन रजा नकवी से निगरान वज़ीर आला का हल्फ लिया। इससे कबल अहम तकर्री के मामले पर दिन भर इलेक्शन कमीशन मरकज़ निगाह रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में मुशावरती बैठक लगी, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत कमीशन के चारों मेंबरान ने शिरकत की। 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रहने वाले इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चारों नामों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री का फैसला इत्तफाक़ राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी किया। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन की जानब से निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक़ राय न होने के बाद मामला आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था और इलेक्शन कमीशन को रात 10 बजे तक फैसला करना था। हुकूमत की जानब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और आहा चीमा के नाम दिए थे। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम तकर्रुरी के बाद निगरान वज़ीर आला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपने ट्विटर बयान में मोहसिन नकवी कहते हैं, इंशाअल्लाह पंजाब के गयूर अवाम के नुमाइंदों को मुंतखब करवाने के अमल को नेक नियती और खुश उसलूबी से अंजाम देने की कोशिश करेंगे, जिस पर किसी को शक व शुबे की गुंजाइश न हो। छोटी उम्र में मेहनत और लगन से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। पंजाब के निगरान वज़ीर आला बन गए। आइए देखते हैं उनकी जिंदगी पर मबनी ये रिपोर्ट। कम सीने में ही माँ बाप की शफकत से महरूम हो जाने वाले सैयद मोहसिन रजा नकवी ने हिम्मत और हौसले को हाथ से नहीं छोड़ा। सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज करने वाले मोहसिन नकवी सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, लेकिन जहद मुसलसल, हिम्मत, मेहनत और लगन से कामयाबियां समेटते चले गए। मोहसिन नकवी 1978 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम क्रिसेंट मॉडल हाई स्कूल से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेरे तालीम रहे। अमरीकी रियासत मियामी की ओहायो यूनिवर्सिटी से सहाफत में डिग्री हासिल की। मारूफ अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से सहाफत का आगाज किया। पाकिस्तान लौटे तो CNN के रीजनल हेड बना दिए गए। CNN की तारीख में सबसे कम उम्र रीजनल ब्यूरो चीफ बनने का एजाज पाया। अफगान जंग के दौरान पुरखतर रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। 30 साल की उम्र में लोकल मीडिया सिटी न्यूज नेटवर्क की बुनियाद रखी, जिसके बाद यके बाद दीगरे 6 न्यूज चैनल्स और 1 अखबार उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने पार्टी क़यादत कानूनी टीम को फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हुक्म दे दिया। कहा, तमाम कारकुनान आज मुल्क गिर एहतजाज में हिस्सा लें। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री पर तहरीक इंसाफ का रद्दअमल आ गया। मोहसिन नकवी मुतनाज़ा शख्सियत करार। PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा, मोहसिन नकवी जैसे मुतनाज़ा शख्स को वज़ीर आला मुकर्रर करने का फैसला मुस्तरद करते हैं। इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर जदोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। कारकुनान तैयारी करें, इमरान खान की क़यादत में मुहिम चलाएंगे। नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री को मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। हमेशा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सब्सिडरी के तौर के ऊपर इन्होंने फैसले सुनाए हैं। मैं मोहसिन नकवी की तकर्री को हम अदालतों में चैलेंज करेंगे। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के फैसले खुद करेंगे। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर बोले, मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती आइन से मजाक के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ फैसले के खिलाफ अवामी एहतजाज और कानूनी चैलेंज भी करेगी। फरख हबीब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा, मोहसिन नकवी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनकर सामने आ गया, ये मामला हम अदालत लेकर जाएंगे। ये जो मोहसिन नकवी की तैनाती की गई है, इससे पहले हम कह चुके थे कि ये शख्स जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। ये रजीम चेंज साजिश में आसिफ अली जरदारी के साथ साथ आगे था और नैब को भी इन्होंने रिकवरी दी है। हारिस स्टील मिल केस के अंदर भी ये मुतनाज़ा शख्सियत है।
इलेक्शन कमीशन अब एक पार्टी बन के सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी जो है वो खुल के सामने आ गई है। इसको हम मुस्तरद करते हैं, इसको हम जो है वो कोर्ट्स के अंदर चैलेंज करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, मोहसिन नकवी की तकर्री को मुस्तरद करते हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर अदालत से रजू करेंगे। साबिक वफाकी वजीर मोअनिस इलाही ने कहा है कि पहले ही बता दिया था, जाली हुकूमत मनपसंद शख्स को इक़्तिदार में लाकर पंजाब में इलेक्शन को इल्तिवा का शिकार करना चाहती है। साबिक वफाकी वजीर मोअनिस इलाही ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर अपने पैगाम में मोअनिस इलाही का कहना था कि ये शख्स हर वो काम करेगा जिससे PTI को नुकसान पहुंचाया जा सके। KPK में निगरान सेटअप मुकम्मल करने पर सुलह मशवरे जारी हैं। वज़रा के लिए साबिक पुलिस सरबराह अख्तर अली शाह, इफ्तिखार मोहम्मद के नाम पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मर्दान के मारूफ सनतकार शोएब खान के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर सेहत के लिए डॉक्टर नदीम जान के नाम पर गौर जारी है, जबकि नून लीग PPP JUI की जानिब से नामों पर मुशावरत की जा रही है। PTI ने निगरान वज़रा के लिए नाम मंजूरी के लिए इमरान खान को भेज दिए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ओहदेदारों के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गाइडलाइंस जारी। दोनों सूबों की वजारतों और मुख्तलिफ इदारों में तकर्रियों पर पाबंदी होगी। किसी किस्म के तरक्याती मनसूबों का आगाज नहीं किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों सूबों में मकामी हुकूमतों के लिए रखे गए फंड्स फौरी मुंजमद कर दिए गए। दोनों वज़राए आला और काबीना के मेंबरान 3 दिनों में असासों की तफसीलात जमा कराने के पाबंद होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों के अहम हिदायत जारी कर दी हैं। दोनों हुकूमतों से साफ शफाफ इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने का मशवरा भी दिया है। MKM का कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के फैसलों को मानने से इनकार। मरकजी रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर कहते हैं, जो फैसला आवाम का न हो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अब कराची में सियासी जोड़ तोड़ फैसला करेगा मेयर कौन होगा। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MKM रहनुमाओं का कहना था कि गुज़श्ता 50 वर्ष से एक सोची समझी साजिश के तहत सिंध को हकूक से महरूम रखा जा रहा है। यही वजह है कि 1972 में होने वाली मर्दमशुमारी में भी धांधली साबित हुई और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में मैंडेट पर शब खून मारने की साजिश की गई। कन्वीनर डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मुल्क की 98% आबादी का मुकदमा लड़ने के लिए कोशां है, पर हमें मसाइल में फंसाया जाता है। निजाम दुश्मन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं। हम इस बुसीदा निजाम के खिलाफ मुत्तहिद हैं और किसी तौर तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान की 98% आबादी जो कि पाकिस्तान की असल वारिस है, उसका मुकदमा भी लड़ा जाया जा सके, लेकिन बार बार हमें अपने ही इलाकों में इंगेज कर लिया जाता है। मुस्तफा कमाल बोले, हालिया इंतखाबात में प्री पोल धांधली हुई, अपने अफसरान प्रिजाइडिंग बनाए। ताज्जुब है कराची का रिजल्ट आज तक फाइनल नहीं हुआ। इलेक्शन के दिन सूबाई हुकूमत तमाम अपने सरकारी अफसरान को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर डब्बे जो है वो रोडों पर पड़े हुए हैं। रिजल्ट आज तक जो है वो कराची का तो फाइनल नहीं हुआ। वसीम अख्तर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने के पाबंद है। हल्का बंदियों पर जमात इस्लामी और PTI ने भी कहा गलत हुई है। बल्दियाती इंतखाबात के बाइकाट पर यह तासुर दिया गया कि हमने गलत फैसला किया। जो दूसरी जमातें लाइक PTI और जमात इस्लामी कि हमने कोई ऐसा गलत फैसला कर लिया। दोनों जमातों के साथ हमारी इंगेजमेंट रही है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हल्का बंदियां गलत हो रही हैं, हल्का बंदियों में फ्लॉज हैं। उनका कहना था कि हमने क़याम पाकिस्तान से अब तक कुर्बानियां ही दी हैं। हम इस बुसीदा निजाम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अब कराची में सियासी जोड़ तोड़ फैसला करेगा कि मेयर कौन होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के नताज से कबल चाहते हैं शहर की तामीर तरक्की के लिए एक हो जाए। शहर मजीद तकसीम का मुतहम्मिल नहीं। सदर नून लीग सिंध शाह मोहम्मद शाह बोले, हाफिज नईम मायूस न हो, हम इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ में तेजी आ गई। जमात इस्लामी का वफ्द तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग के पास पहुंच गया। नून लीग और जमात इस्लामी के वफ्द के माबैन मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात और नताज के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हम चाहते हैं 25 जनवरी को रिजल्ट से कबल शहर की तामीर और तरक्की के लिए एक हो जाएं। जब नताज आ जाएं तो फिर जिसकी जो मर्जी पोजीशन हो इसे कबूल किया जाए। ये शहर कराची इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा तकसीम का। ये शहर अगर इत्तेफाक राय से आगे बढ़ेगा, कंसेंसस से आगे बढ़ेगा,
तो इसके नतीजे में सबका भला होगा। नून लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने कहा, हम चाहते हैं जमहूरियत को जिंदा रखें। हाफिज नईमुर रहमान ने शहर में तरक्की के लिए पार्टी को मुत्तहद करने की जिम्मेदारी दी है। किसी को सीखना है तो जमा इस्लाम से ऑर्गेनाइजेशन सीखे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इन्होंने जो रिजल्ट दी है, जितना मैं अददी तादाद में ये तो लेकर इन्होंने बड़ी अच्छी रिजल्ट दी है। मुलाकात में लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि हम इख्तियारात की मुंतकली के हामी हैं। साथ ही बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर हाफिज नईमुर रहमान को मुबारकबाद भी पेश की। इमरान नियाजी एक सियासी इंतशार है जो आए दिन मुल्की इदारों और सियासी क़यादत को मुतज़ाद बनाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इमरान सियासत के नाम पर तखरीब कारी कर रहा है। वो मुल्क के असासे, सलामती और मईशत के लिए नुकसानदेह है। अपने बयान में सूबाई वजीर का कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। सब पर लाजिम है कि सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए काम करे। जमात इस्लामी को भी शहर की तरक्की, खिदमत के जज्बे के साथ हकीकत पसंदाना फैसले करना होंगे। जिस पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, मेयरशिप पर उसी का हक तस्लीम करना होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत जल्द अपना मेयर कैंडिडेट नामजद करेगी, जो जिसकी शख्सियत का अपना असर होगा। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी की सियासत मुल्क की मसाइल का हल नहीं। हक़ाइक़ बहुत तल्ख़ हैं। पाकिस्तान के पास मसाइल का कोई मौज़ाती हल नहीं। लीगी रहनुमाओं की कोयटा में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हम सब मुल्क की सियासी सूरत हाल के बराबर जिम्मेदार हैं। कोयटा में लश्कर रईसानी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, एक दूसरे पर इल्जामात और गालम गलोच की सियासत ज़हर कातिल है। आज जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, बदकिस्मती से, कि वो इन मामलात को हल कर सके। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात एक तरफ रह गई हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मसाइल के हल के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दिया। कहा, पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 51,000 अरब तक पहुँच गया है। हुकूमत की जानिब से फैसले न करने से मईशत को नुकसान पहुँचा। हुकूमत ने 4 माह ताख़ीर से IMF से बात की। और पिछले 20 सालों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब 51,000 अरब रुपया कर्ज हो चुका है पाकिस्तानियों के ऊपर। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी मुल्क का जो कर्जा है वो भी 25,000 अरब रुपया चढ़ गया है। उसके अब जो मसाइल हैं वो ये है कि उसकी वजह से महंगाई दर बढ़ रही है। लीगी रहनुमा लश्करी रईसानी ने मशवरा दिया कि हुकूमत को बलोचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात से करके गवादर में अमन की फ़ज़ा को कायम रखने में किरदार अदा करना चाहिए और सूबे के हवाले से बातचीत की फ़ज़ा यकीनी बनानी चाहिए। बलूचिस्तान के तूलो अर्ज से हम उन आवाज़ों को बुलाएं जो कहीं न कहीं बलूचिस्तान के तमाम इशूज़ पे उनका कोई हैसियत है। उन्होंने गवादर में गिरफ्तार होने वाले तमाम लोगों को रिहा करने के साथ साथ इनके खिलाफ केसेस वापस लेने और इनके मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। मुसलसल पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर नून लीगी क़यादत ने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी के खिलाफ वाज़ेह लाइन ले ली है। मिफ्ता इस्माइल को एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर तस्वुर किया जाता है। 2017 में भी मिफ्ता इस्माइल को इसी वजह से वज़ीर ख़जाना बनाया गया था। ज़राए का कहना है कि शाहिद खाकान का शिकवा जायज़ है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि साकिब निसार के सादिक और अमीन ने खैराती फंड हाउसिंग सोसाइटी में लगाए और एतराफ़ किया कि शौकत खानम के $30 लाख हाउसिंग मंसूबे में लगाए। दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम और ख़ुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ़ जुर्म। लाखों डॉलर का खैराती पैसा लगाते हुए बोर्ड से मंजूरी भी ना ली गई। अवाम ने ज़कात के पैसे शौकत खानम के लिए दिए थे, निजी सोसाइटी के लिए नहीं। झूठा फ्रॉडिया और ज़कात चोर कहता है कि तोशा खाना में चोरी की तो क्या हुआ, रियासत के 190 मिलियन पाउंड खा गया तो क्या हुआ, और सिर्फ 5 कैरेट का हीरा ही तो था। इमरान खान जिन्हें चोर कहते हैं, बरतानिया की भी किसी अदालत में इल्ज़ाम साबित ना कर सके और ख़ुद इमरान खान इसीलिए किसी भी अदालत में पेश नहीं होते, क्योंकि अगर वो पेश हुए तो तमाम किए हुए जराइम का एतराफ़ करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान को एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया। बोले, मईशत बैठ गई है, डॉलर का मुकाबला करने वाला
वज़ीर ख़जाना अब गुम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क पर मुसल्लत टोले की वजह से 22 करोड़ लोग यरगमाल हैं। इस टोले ने मुल्क को IMF के हवाले किया। आज लोगों को आटे के ट्रकों के पीछे लगा दिया गया। हर मार्शल लॉ को यही टोला सपोर्ट करता रहा है। इन सियासी लीडरों ने अपनी नस्लों को अब कौम पर मुसल्लत कर दिया है। सियासी हलचल में नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल। जमीन पर उगने वाली सब्जी हो या फल, दोनों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्गी और अंडे भी पहुंच से दूर हैं। हुक्मरान सियासी जोड़ तोड़ और इंतजामिया मौज मस्ती में मसरूफ। हर दिन ईद और रात चांद में तब्दील कर डाली। रोजाना की बुनियादों पर अज खुद कीमतों में मनमाना इजाफा। आम मार्केट हो या सस्ते बाजार, गरीब के लिए कहीं रिलीफ नहीं। मुर्ग मुसल्लम और अयाशियां हुई पुरानी बात। सब्जी खरीदना भी मुहाल। मटन और मीट के बाद चिकन खाना भी ख्वाब बन चुका है। मुल्क भर में महंगाई की लहर अपनी आबोताब के साथ जारी है। अशिया खुरनोश, सब्जियों और फलों की कीमतें किसी जगह ठहरने का नाम नहीं ले रही। हर खाने का अहम तरीन जुज प्याज 230 से 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि 5 किलो प्याज 1140 रुपए में दस्तयाब है। अदरक 380 रुपए किलो, लहसुन 410, टमाटर 60 रुपए किलो और आलू 130 रुपए फी धड़ी में फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च 155, मटर 130, अरवी 100, करेला 135, गाजर 65, मूली 40, खीरा 74, मेथी 100, बैंगन 74, बंद गोभी 27, फूल गोभी 42, टिंडे 74 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मुर्गी का गोश्त 620 और जिंदा ब्रायलर मुर्गी 340 रुपए किलो, जबकि 1 दर्जन अंडे 283 में दस्तयाब है। 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपए, जबकि चक्की का आटा 170 रुपए किलो दस्तयाब है। सेब 240, अमरूद 70, अनार 250, अंगूर 300, खरबूजा 135 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि मौसमी, किन्नू 220 और फ्रूटर 120 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। लाहौरियों को फिर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। तंदूर मालिकान की मनमानियां, नान और रोटी के दाम बढ़ा लिए। शहरी कहते हैं अरबाब इख्तियार का किया धरा भुगत हम रहे हैं। सस्ती रोटी और नान फरोख्त नहीं कर सकते। आटा बहरान कम हो गया मगर असरात बाकी। सूबाई दारुल हुकूमत में आवाम को 2 वक्त की रोटी भी भारी पड़ने लगी है। तंदूर मालिकान ने इंतजामिया की सुनी अनसुनी करते हुए नान और रोटी की कीमतों में एकदम इजाफा कर दिया। लाहौर के तंदूरों पर रोटी की कीमत में खुद साख्ता 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद रोटी 16 से 18 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे का सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया है। कहते हैं हुकूमत सस्ता आटा और फाइन फराहम करने में नाकाम रही। फाइन आटे का 80 किलो का थैला 12,000 रुपए में मिल रहा है। आटे का 15 किलो का थैला 2,000 रुपए तक मिल रहा है। अब इतना महंगा आटा खरीदेंगे तो रोटी सस्ती कैसे देंगे? छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए तफरीह। इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों का रुख करती है। शहरी कहते हैं कि खुली फजा में वर्जिश करने का अपना ही मजा है, सेहत के लिए फायदेमंद भी है और जहनी दबाव में भी कमी आती है। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी का दिन हो और फैमिली साथ हो तो तफरीह का लुत्फ ही दुबाला हो जाता है। पार्क्स में सैर की सैर भी हो जाती है और जिस्मानी वर्जिश की वर्जिश भी। शहरी इक़्तिदार के शहरी भी छुट्टी का लुत्फ दुबाला करने के लिए पार्कों में पहुंच गए। पार्क्स में वर्जिश के साथ तफरीह भी हो जाती है, जिसका अपना ही मजा है। शहरी कहते हैं ऐसा करने से जिस्मानी और जहनी सेहत को फायदा पहुंचता है। दिलकश नज़ारों से भी महजूज होते हैं, जबकि बच्चों का कहना है कि लुत्फ अंदोज होते हैं। बंदा बिजी रहता है तो इतवार का दिन होता है तो बंदे फैमिली सारी आती है पार्क पे एंजॉय करने के लिए ना। तो पार्क की सूरत जैसे है कि ये है कि अभी थोड़ा बहुत जो है इसमें काम करने वाला है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों को स्पेशली यहाँ पे लेके आते हैं। एक तो इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है पार्क्स वगैरह का, ताज़ा हवा, बच्चे भी ज़रा खूब हल्ला गुल्ला करते हैं और साथ में फिर फैमिली और गैदरिंग भी हो जाती है। पार्क्स में सफाई वगैरह का खास ख्याल रखा जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि पार्क्स की सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। शहरियों का कहना है कि पार्क्स में आकर जहां बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मजा आता है, वहीं पर जहनी सुकून भी मिलता है। कैमरामैन हसन नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद।